तो पिछले पार्ट में हमने देखा था चांग बोलता है तुम इस छोटे मोटे फोर्स से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फेंग ने अपना मल्टीपल क्लोन बनाकर बोला था तो अब तुम क्या करोगे। तो अब आगे, तो उसके बाद चांग गुस्से में अपनी पर्पल एनर्जी फेंग की तरफ छोड़ता है और गरजते हुए बोलता है आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ फेंग भी अपनी 9 स्वॉर्ड्स एक्टिवेट करता है और घमंड से बोलता है तो फिर ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही उनकी एनर्जी टकराती है पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। एक भयंकर धमाका होता है जिससे हवा में धूल और एनर्जी की लहरें फैल जाती हैं। ये देखकर जून और वान दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और सहमे हुए बोलते हैं तो ये होता है एक स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म की फाइट। उनकी फाइट को ऑडियंस भी देख रही होती है। भीड़ में से कुछ लोग फेंग को चीयर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग चांग को। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं, मार दो इसको, जान से मार दो। चांग एक झटके से पीछे हटता है, फिर गुस्से से चिल्लाता है तो तुमने आखिरकार अपना सारा अटैक यूज कर लिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। फिर वो बाकी सभी लोगों की तरफ देखकर आदेश देता है तो चलो सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। जैसे ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स फेंग की तरफ बढ़ते हैं, जून और वान उनके सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। वान तलवार खींचकर गरजता है तुम्हें मास्टर से फाइट करने से पहले हमसे डील करना पड़ेगा। जून भी तैयार होते हुए बोलता है अगर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो उसे पछताना पड़ेगा। और फिर दोनों सीधे उन पार्टिसिपेंट्स पे हमला कर देते हैं। चारों तरफ तेज धमाके होने लगते हैं, एनर्जी वेव्स टकराने लगती हैं और बैटलफील्ड और भी केओटिक हो जाता है। इधर फिंक एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। वो अपना रिवर ड्रैगन समन करता है। जैसे ही वो विशाल वाटर ड्रैगन हवा में उठता है और चांग की तरफ बढ़ता है, चांग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। क्या? ये तो रिवर ड्रैगन है, इसके पास ये कैसे आया? वो घबराकर चिल्लाता है। फिर भीगती हुई आवाज में चिल्लाता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल वो विशाल ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे अपनी भयंकर सुनामी में डुबो देता है। दूर से आंट ये सब देखकर घबरा जाती है और चौंकर बोलती है अब ये मूव, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और तंज कसते हुए बोलता है तो आखिरकार तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है ये कितनी शर्म की बात है। मून सेलेस्टियल पिछले 7 साल से फेंग को ट्रेन कर रही है और उसे खुद ही फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तीसरा आदमी गुस्से में बोलता है अगर मून सेलेस्टियल फेंग की स्टडीज की जिम्मेदारी लेती है तो मैं शांत नहीं बैठ सकता। एक परफेक्ट रॉ जेड का इस तरह बर्बाद होना ये पूरी तरह से वेस्ट है। तभी एक और आदमी उठकर घोषणा करता है फेंग तलवार चलाने में माहिर है और पूरे यिनयुए डायनेस्टी में मैं सबसे अच्छा सोर्ड्समैन हूं, तो कंपटीशन के बाद वो मेरा डिसाइपल बनेगा। दूसरा आदमी तुरंत विरोध करता है नहीं, फेंग की सबसे पावरफुल टेक्निक है बुद्धिस्ट गोल्डन ड्रैगन और मैंने उसके बारे में पढ़ा है, तो उसको मैं सिखाऊंगा। एक लेडी भी उठकर बोलती है तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, इसके पास सुप्रीम बॉर्न है और मेरे एंसेस्टर्स के पास भी सुप्रीम बोन थी, तो उसके हिसाब से मुझे उसका मास्टर बनना चाहिए। तभी भीड़ में से एक और आदमी बड़ी गंभीरता से बोलता है नहीं नहीं, इसके पास डबल प्यूपल की पावर्स हैं और मेरी मम्मी की चाची की बुआ के भाई के ससुर की बहन के पास भी ये था, तो मुझे इसका मास्टर बनना चाहिए। आंट इन सब की बातें सुनकर एकदम घबरा जाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है। फिर फेंग को स्क्रीन पर देखते हुए सोचती है ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी केयरलेस हूँ। ये बंदा ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो हर बार दूसरों को सरप्राइज कर देता है। अब बैटलफील्ड में चांग हांफते हुए जमीन पे पड़ा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वो कांपते हुए बोलता है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली चोजन वन के हार्ट में साइकोलॉजिकल शैडो छोड़ दिया है। उसके लिए आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर ये देखकर डिसअपॉइंटेड सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या बस 1 लाख? फिर उसकी आईज में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो अपने डबल प्यूपल स्किल को एक्टिवेट करता है और खतरनाक अंदाज में बोलता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमसे 1 मिलियन विलन पॉइंट्स ना कमा लूं। और अगले ही पल उसकी आंखों से एक भयंकर पर्पल बीम निकलती है और सीधे चांग पर गिरने लगती है। चांग चीख उठता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। स्क्रीन पर लगातार पॉपअप्स आने लगते हैं कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन के हार्ट के अंदर साइकोलॉजिकल शैडो डाल दिया है, उसके लिए आपको 1 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, एक और साइकोलॉजिकल शैडो सफलतापूर्वक डाला गया, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, और 1 लाख विलन पॉइंट्स। चांग अब पूरी तरह से एक डीमन की तरह बन चुका होता है। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों भरी होती हैं, लेकिन फेंग सिर्फ एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। चांग गुस्से में आंखें लाल करते हुए दहाड़ता है फेंग, अगर मुझे अपनी सोल को भी बेचना पड़े तो भी मैं अपनी सोल को डेविल को भेज दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगा। इतना बोलते ही उसकी डीमन एनर्जी पूरे मैदान में डार्क रेड एनर्जी की तरह फैलने लगती है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट आसमान की ओर छोड़ता है। फेंग बड़े ही चिल अंदाज में उसे देखता है और शांत होकर बोलता है लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं तो भूल ही गया कि ये चोजन वन है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और पूरी मासूमियत में बोलता है क्या यहाँ पे कोई केयर टेकर है? मुझे चांग के बारे में रिपोर्ट करनी है। चांग फाइट के बीच में सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा है। ये सुनते ही आंट अपना माथा पीट लेती है और झल्लाकर बोलती है ये लड़का हर बार ऐसा ही करता है। अब चांग पूरी तरह डीमन से पजेस हो चुका था।
फेंग ये देख थोड़ा घबरा जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, अरे भाई रुक जाओ, ये तो एक नॉर्मल फाइट है, तुम इस तरह से सीरियस क्यों हो रहे हो? और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है। फेंग उसे देखकर तुरंत बोलता है, लगता है मेरा सेवियर आ गया है। और फिर वहां पर एम्परर खुद प्रकट हो जाते हैं। वो सीधे चांग की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में बोलते हैं, ये टूर्नामेंट यंग लोगों के लिए है और तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक यंग कैंडिडेट हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल लो। चांग ये सुनते ही हंसने लगता है, अच्छा और अगर मैं मना कर दूं तो? एम्परर अपनी रॉयल प्रेजेंस के साथ शांत स्वर में जवाब देते हैं, तो इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा। चांग का चेहरा ट्विस्टेड हो जाता है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? बोलते हुए वो अपनी एनर्जी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। एम्परर उसे रोकते हुए बोलते हैं, अच्छा तो इतना सब करके अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? और तुरंत अपनी पर्पल एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं और खुद भी पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं। नीचे खड़े झुन और बाकी लोगों के चेहरे पर घबराहट फैल जाती है। झुन घबराकर बोलता है, अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन वान मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तुम फिक्र मत करो, हमारे मास्टर बिल्कुल सेफ हैं, आखिरकार एम्परर खुद ही जो आए हैं यहाँ पर। ऊपर आसमान में एम्परर और चांग की एनर्जीज टकरा रही थी, लेकिन अचानक चांग वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद एम्परर वापस फेंग की ओर आते हैं, लेकिन तभी चांग की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, फेंग तुम देखते जाओ, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें जान से मारूंगा। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने चोजन वन को सीरियस इंजरी पहुंचाई है, इसके लिए आपको 3 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग पॉपअप देखता है और सार्कास्टिकली बोलता है, ये चोजन वन बिल्कुल सही से नहीं खेल रहा था, मुझे अपनी चीट कोड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर एम्परर की तरफ देखकर बोलता है, आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? लेकिन एम्परर बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाते हैं। फेंग झुंझलाकर बोलता है, ये क्या बात हुई? चांग ने इस फाइट में चीट कोड यूज किया और मुझे ह्यूमिलिएट किया और एम्परर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। फिर वो अपनी एक डायरी निकालता है और लिखना शुरू करता है, इस साल के इस महीने के इस दिन को एम्परर के सामने मेरे ओपोनेंट ने चीट यूज किया था और फिर भी एम्परर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं इसके लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड करता हूं, वो भी 10 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। उधर चांग के चले जाने के बाद बाकी सभी लोगों के अंदर से पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जुन ये देखकर हैरानी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी पार्टिसिपेंट्स में से एक आदमी बोलता है, चांग ने अपनी एनर्जी से हमारी बॉडी पर कब्जा कर लिया था और अब उसके जाने के बाद हम आजाद हो चुके हैं। अब कैमरा कट करता है और हम देखते हैं कि रैबिट एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा होता है और उसके पीछे झुन और वान खड़े होते हैं। रैबिट पूरे स्वैग में बोलता है, तो सब लोग लाइन लगा लो। इसके बाद रैबिट बोलता है, और मेरे मास्टर फेंग ने तुम सबकी जान बचाई है और वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम और डैशिंग है और हाईली टैलेंटेड भी है, तो तुम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए इसका प्रोटेक्शन फीस देना होगा। और फिर रैबिट थोड़ा ड्रामा मोड में आकर बोलता है, और तुम सारी लेडीज भी तैयार रहो ग्रैटिट्यूड करने के लिए। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और शादीशुदा औरतें हैं वो पहले जाएंगी। सुनते ही एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हम तुम्हारी बातें मानेंगे? लेकिन तभी वान अपना हथौड़ा निकालता है और खतरनाक आवाज में बोलता है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सामने खड़े सभी लोग वान के विशाल हथौड़े को देखकर डर जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। रैबिट स्टाइल से अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और ठंडी आवाज में पूछता है, तुम लोग क्या बोल रहे थे? सामने से कोई जवाब नहीं आता और धीरे धीरे सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तभी अचानक एक लड़की सामने आती है और पूछती है, लॉर्ड रैबिट, क्या मास्टर के साथ कॉन्क्यूबाइन बनने का कोई चांस है? रैबिट एक नजर ऊपर से नीचे डालता है और ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, तुम्हारे संतरे बहुत छोटे हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, चलो हट जाओ, नेक्स्ट। लड़की का चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी में पीछे हट जाती है। तभी वहां एक हॉट लड़की आगे बढ़ती है और सेडक्टिव अंदाज में बोलती है, अच्छा तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? रैबिट की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो हैरानी से बोलता है, क्या इतने बड़े बड़े संतरे? हाँ तुम आ सकती हो। और अगला कौन है? तभी दूर से लान गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए पास के पत्थर पर एक जोरदार पंच मारती है और जलते हुए अंदाज में बोलती है, क्या ये फेंक क्या कर रहा है? उसने मेरी फर्स्ट किस ले ली और अब यहाँ खुलेआम अपना कॉन्क्यूबाइन सेलेक्ट कर रहा है। उधर फेंक अपने सिस्टम में कुछ चेक कर रहा होता है, तभी सिस्टम पॉपअप आता है, चोजन लेडी का फेवर -1 -2 हो चुका है। फेंग को एकदम झटका लगता है, क्या अब क्या हो गया? वो तुरंत बाहर जाकर देखता है तो वहां सारी हॉट लेडीज की एक लंबी लाइन लगी होती है और उसे देखते ही सब खुशी से चिल्लाती हैं, अरे देखो मास्टर आ गए। रैबिट खुश होकर फेंग की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर क्या मैं ये अच्छे से कर रहा हूँ? फेंग का चेहरा फट से उतर जाता है, तुम बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मेरी सारी इमेज बेकार कर रहे हो। वो मुंह फेर कर जाते हुए बोलता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। रैबिट दूर से आवाज लगाकर बोलता है, मास्टर लेकिन आप तो पैसे के भूखे हैं और हवस के भूखे भी हैं, तो एकदम से इतना कैसे बदल गए? फेंग का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, चुप कर जा बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? फिर खुद को शांत करते हुए सोचता है, लगता है मुझे खुद ही अपनी इमेज सेव करनी पड़ेगी।
वो गहरी सांस लेते हुए सबके सामने जाता है और बोलता है, पैसा कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। दूसरों की छत के नीचे रहना एक आशीर्वाद है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति बिना महत्वाकांक्षा के नहीं रह सकता, खासकर जब वो अपना खर्च नहीं उठा सकता। और बात करें लस्ट की, तो मैं कोई लस्टफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं बस सुंदर चीजों से प्यार करता हूँ, बस इतना ही। और इस रैबिट के पास कोई मैनर्स नहीं है, तो प्लीज तुम सब इसे माफ कर दो। फिर वो एक लड़की को गले लगाकर बोलता है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस बैटलफील्ड में मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम सब एक बात ध्यान रखना कि इस बैटलफील्ड में कुछ भी हो सकता है, तो टूर्नामेंट के बाद तुम सब लोग एक दूसरे को माफ कर देना। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक सीधी सादी लड़की का फायदा उठाया है, इसके लिए आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। वो लड़की अपने मन में सोचती है, मैंने सुना था कि सब लोग बोलते हैं कि यंग मास्टर बहुत ही हार्टलेस है, लेकिन अब मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि वो सब झूठ है। वो फेंक के गालों पे एक स्वीट किस कर देती है और बोलती है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बस तुमको एक स्वीट किस दे सकती हूँ। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सीधी सादी लड़की का फायदा उठाया है, इसके लिए आपको 500 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंक के चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो दूसरी लड़की के साथ भी वैसा ही करता है और फिर एक और पॉपअप आता है। फिर वो बारी बारी से सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है और लगातार पॉपअप आने शुरू हो जाते हैं। दूर से लान देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने इसे जज करने में फिर से गलती कर दी है। तभी फिर से सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, चोजन लेडी का फेवर +3 हो चुका है, +5 हो चुका है। फिर अपने मन में सोचता है, लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया। फिर वो सभी से बोलता है, तो कंपटीशन खत्म होने में बस 2 घंटे बचे हैं और अगर तुम सब लोग सरवाइव करना चाहते हो तो तुम सब यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम सबकी प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन अगर तुम सब जाना चाहते हो तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा, तुम लोग जा सकते हो। इतना बोलकर फिंग केव के अंदर जाने लगता है। तभी सारे पार्टिसिपेंट्स घुटनों पर बैठकर एक साथ बोलते हैं, थैंक यू यंग मास्टर। फिंग अंदर जाकर हंसते हुए बोलता है, अब तो मैं इन सब का फायदा उठा सकता हूँ और बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ, साथ साथ बहुत सारे विलन पॉइंट्स भी कमा सकता हूँ, ऐसा लगता है मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर वो सिस्टम खोलकर बोलता है, सिस्टम मुझे अपना लकी ड्रॉ यूज करना है, और बिना देरी के लकी ड्रॉ पे क्लिक कर देता है। सिस्टम पॉपअप आता है, आपने जीता है हेवन मिस्ट्री कार्ड। एक और पॉपअप पे इसकी डिटेल शो होने लगती है। इस कार्ड का उपयोग करने के बाद आप आकाश के रहस्यों में झांक सकते हैं और हेवन और अर्थ की फॉर्चून को खोज सकते हैं। हालांकि हेवन और अर्थ की फॉर्चून हर जगह नहीं मिलती, इस कार्ड को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेवंस चोजन वन पर नजर रखकर शुरुआत करें ताकि इसे आसानी से खोज सकें। फेंग ये देखकर चौंक जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, क्या हेवनली मिस्ट्री कार्ड, और इसके लिए मुझे चोजन वन की जरूरत है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एम्पर हॉल में माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। एक आदमी जो जाहिर तौर पे फेंग की पोटेंशियल को देख चुका है, सीधा आंट की तरफ देखता है और बोलता है, मून सेलेस्टियल, मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन इतने टैलेंटेड पर्सन के साथ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसे एक बेहतर घर और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकती? ये एक नेक व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए मजबूर करने से कैसे अलग है? आंट बिना कोई घबराहट दिखाए कामली जवाब देती हैं, लेकिन मैंने उसे किसी चीज के लिए नहीं रोका। ये सुनकर एम्परर अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, तो अब लगता है वक्त आ चुका है उसको अपना रेजिडेंस देने का। कुछ पल बाद एम्परर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, आज से फेंग यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन होगा और उसको एक घर दिया जा रहा है जहां पे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बना सकता है। ये सुनते ही पूरे हॉल में खलबली मच जाती है। सभी मिनिस्टर्स और वॉरियर्स आपस में चर्चा करने लगते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तभी एक आदमी एम्परर के सामने आकर झुकता है और उत्साहित होकर बोलता है, एम्परर, अगर आपको फेंग के लिए कोई मास्टर चाहिए तो मैं कैसा रहूंगा, मुझे उसका मास्टर बना दीजिए। एम्परर थोड़ा मुस्कुराते हैं और ठहर कर बोलते हैं, मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा है, तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने अपने कुछ लोगों को छिन फैमिली के पास ये खबर पहुंचाने के लिए भेज दिया है। पूरा हॉल एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में? आंट अपने मन में सोचती है, फेंग को यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन डिक्लेयर करके वो छिन फैमिली का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, जिसके बाद शिया डायनेस्टी का चिन फैमिली टेरिटरी हमारे डायनेस्टी से कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये यिन्युए डायनेस्टी के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ये बूढ़ा आदमी इतना कुछ सोच सकता है। अब वापस फेंग की तरफ चलते हैं। फेंग इस पूरी सिचुएशन पे सोचते हुए बड़बड़ाता है, मुझे चोजन वन सेलेक्ट करना है, तो मेरा छोटा भाई, नहीं नहीं, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और कमजोर है, तो सान नहीं, वो बहुत ही स्वीट है। अगर मुझे कोई नॉलेज चाहिए होगी तो मैं उसे खुद जाकर पूछूंगा और वो मुझे आसानी से बता भी देगा, तो मुझे उसके लिए मिस्टीरियस कार्ड की जरूरत नहीं है। वो एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, और अगर बात करें लान की तो वो किसी काम की नहीं है, तो अब बच गया है केवल एक। वो मिस्टीरियस कार्ड को एक्टिवेट करता है और बोलता है, तो चांग, देखते हैं तुम क्या करते हो। तभी उसके सामने एक इल्यूजन बनने लगता है। वो देखता है कि चांग एक पोर्टल के अंदर जा रहा है। फिर हैरानी से बोलता है, क्या ये तो कुल्नल सीक्रेट रेल्म है जो कि 1000 साल में केवल एक बार ही खुलता है। अगले ही पल फेंग देखता है कि चांग फाउंटेन ऑफ प्योरिटी में कल्टीवेट कर रहा होता है। फेंग फिर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इसको फाउंटेन ऑफ प्योरिटी भी मिल गया? चांग कल्टीवेट करते करते जोर से चिल्लाता है और अचानक उसके सीने से एक एनर्जी बॉल निकलती है जो ग्लो करने लगती है।
फेंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। क्या ये थोड़ा ऑफ इनर डेमन को भी मास्टर कर रहा है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तभी स्क्रीन पे कुछ अजीब सा होने लगता है। फेंग कंफ्यूजन में बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? जैसे ही वो ध्यान से देखता है, चांग री को लिटाकर खुद उसके ऊपर चढ़ा होता है और बोलता है, अगर तुम मेरे साथ टाइम बिताओगे तो तुम एक अच्छे एम्परर बन जाओगे। फेंग अपनी आंखें मलते हुए चौंक जाता है। क्या क्या मुझे कोई वहम है या मेरी आंखें धोखा खा रही है? ये सब क्या हो रहा है? वो थोड़ा शांत होकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, मैंने सोचा था कि री उसके नाम की तरह ही एक विक्टिम है, इसलिए मैंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो चुपचाप इतना फॉर्चून बना लेगा। चांग भी ठीक वैसा ही है, वो भी धोखा दे रहा है। ये अंतर इतना बड़ा क्यों हो गया? मैंने उसका बुदा हार्ट छीन लिया और 1 महीने बाद उसने एक डाव हार्ट प्राप्त कर लिया। धिक्कार है। क्या मैं सिर्फ उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करने का जरिया बन गया हूँ? वो तेजी से सांस लेता है और फिर एकदम से उठकर बोलता है, नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1 महीने में सीक्रेट रेल्म और प्योरिटी का फॉर्चून मेरा होगा। यहाँ तक कि हेवंस भी मुझे रोक नहीं सकता। वो थोड़ा सोचते हुए धीरे से बोलता है, लेकिन अगर मैं इसे निश्चित रूप से हासिल करना चाहता हूँ, तो मेरी करंट स्पिरिचुअल मार्शल फर्स्ट स्टेज की कल्टीवेशन इसके लिए इनफ नहीं होगी। सीक्रेट रेल्म ये न्यू डायनेस्टी के लाइफ एंड डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन से अलग है। उस समय 30 साल से कम उम्र के सभी जीनियसेस सीक्रेट रेल्म में अपना लक आजमाने जाएंगे। उनमें से सबसे कम स्टेज जियान और लान के लेवल पर होंगे। भले ही मेरे पास एक ड्रैगन को मारने की शक्ति हो, लेकिन इतने सारे जीनियसेस को हराना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे 1 महीने में पाथ ऑफ डाउ तक पहुंचना होगा। वो अपनी पॉसिबिलिटीज पे सोचता है और बड़बड़ाता है, अगर मैं बिना खाए पिए 24 घंटे ट्रेनिंग करूं तो 1 महीने में 2 स्टेजेस एडवांस कर सकता हूं। लेकिन 1 महीना बहुत कम समय है। इसके अलावा लगातार इंटेंसिव ब्रेक थ्रू से फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी और शरीर को नुकसान पहुंचेगा। असल में गेन्स लॉसेस को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएंगे। तभी सिस्टम एक पॉपअप दिखाता है, होस्ट स्पिरिचुअल मार्शल फाउंडेशन पिल के लिए एक्सचेंज कर सकता है, जो तेजी से ब्रेक थ्रूज के कारण होने वाले अनस्टेबल फाउंडेशन की समस्या को मूल रूप से हल कर सकता है, जिससे कल्टीवेटर्स पागल हो जाते हैं। लेकिन एक पिल्स केवल एक स्टेज के लिए होगा और इसके लिए आपका 5 लाख विलन पॉइंट्स कटेगा। फेक सिस्टम की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे एक पिल 5 लाख के बदले में दोगी? क्या तुम मुझे लूटना चाहती हो? सिस्टम एक और पॉपअप दिखाता है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, जो सिस्टम में है मैं वही बता रही हूँ। फेंग फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में बड़बड़ाता है, हद होती है यार लूटने की भी। फेंग बाय बटन पे क्लिक करता है और बोलता है, चलो देखते हैं क्या होता है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपने 5 लाख पॉइंट स्पेंड कर दिए हैं और आपको मिलता है एक स्पिरिचुअल मार्शल स्टेज फाउंडेशन पिल। एक छोटी सी पिल फेंग के हाथ में आ जाती है। बिना वक्त गवाए वो उसे निगल लेता है। अचानक एक एनर्जी ग्लो होने लगती है। उस जबरदस्त फीलिंग को महसूस करते हुए फेंग खुद से बड़बड़ाता है, तो चीटिंग करने की फीलिंग ये होती है, एक पिल खाने से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पिछले 7 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ। डिंग! तभी कंपटीशन खत्म होने की बेल बजती है। फेंक वहां से उठते हुए बोलता है, चलो अच्छा है ये खत्म हो गया। अब ग्राउंड में सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मॉम देखो, मैं बच के आ गया, मैंने बैटलफील्ड पार कर लिया। अरे मैं हार गया, वो सब एम्परर के डिसाइपल की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो मैं भी जीत जाता। इधर फेंक भी वहीं खड़ा होता है और उसके कंधे पे रैबिट बैठा होता है। रैबिट थोड़ा तंज कसते हुए बोलता है, मास्टर, अगली बार आप कोई बिजनेस करें तो प्लीज मुझे पहले से बता देना। फेंक हंसकर बोलता है, ठीक है। तभी पीछे से कोई गुस्से में चिल्लाता है, फेंक! फेंक पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, कौन है ये? देखता है कि वो जियन होता है, जो गुस्से से भरा हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। जैन गुस्से में बोलता है, फेंक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेंक तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और एक बड़े भाई वाली स्माइल के साथ बोलता है, हेलो ब्रदर, कैसे हो तुम? लेकिन जियान झटके से उसका हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोलता है, दूर हो जाओ मुझसे। फेंग थोड़ा कैजुअल अंदाज में बोलता है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तो डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो अब तुम इस तरह से रूड बनना बंद करो। अब तो तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ कॉम्पेंसेशन पाने का, तो तुम वो किसी को मत बताना। फिर वो थोड़ा और पास जाकर बोलता है, मुझे एक बहुत अच्छा तरीका पता चला है एक ग्रेट एम्परर बनने का। तभी दो आदमी पास खड़े होकर उसकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। फेंक 4 उंगली दिखाते हुए बोलता है, इसके लिए अभी कुछ टाइम है। अब वो दोनों आदमी जो उसकी बातें सुन रहे थे आपस में फुसफुसाते हैं, क्या इसके लिए अभी टाइम है? क्या मतलब है इसका? क्या ये चांग से जुड़ा है? दूसरा आदमी बोलता है, क्या चांग? लेकिन वो तो हार गया, वो इससे कैसे जुड़ा हो सकता है? तभी जियन गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, फेग! तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम ये बोल रहे हो कि मुझे चांग के साथ सोना होगा? क्या तुम ये बोल के मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो? ये सुनकर वो दोनों आदमी भी चौंक जाते हैं और ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं। फेक आराम से बोलता है, अगर तुम इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। जय गुस्से से फट पड़ता है, तुम पागल आदमी! तभी वहां एम्परर अपने साथियों के साथ आते हैं और बोलते हैं, सभी लोग साइलेंट हो जाओ। पूरी जगह में एकदम सन्नाटा छा जाता है। एम्परर आगे बढ़ते हैं और ऐलान करते हैं, तो मैं इस डेथ एलिमिनेशन टूर्नामेंट को ऑफिशियली एंड करता हूं। जितने भी लोग विनर हैं
सभी को कंग्रेचुलेशंस। रूल्स के हिसाब से टॉप 1000 पीपल को एंट्री मिलेगी एकेडमी में और बाकी के पीपल को अच्छा अच्छा रिवॉर्ड्स देकर उनको घर भेज दिया जाएगा। ऑडियंस में से एक आदमी खुश होकर बोलता है, अरे वाह, इसका मतलब मुझे भी उस एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। दूसरा आदमी थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, ये कोई नॉर्मल एकेडमी नहीं है, ये तियानहोंग एकेडमी है और इस एकेडमी में हर चीज को बारीकी से सिखाया जाता है और इस एकेडमी में से जरूर कोई ना कोई डायनेस्टी का टॉप मैनेजमेंट संभालता है। अब क्राउड में से एक आदमी क्यूरियस होकर पूछता है, तो फिर जो पहले नंबर पर आया है उसे क्या मिलेगा? एम्परर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम सब फेंक के बारे में बात कर रहे हो। वो फर्स्ट रैंक पर आया है इस साल के कंपटीशन में, तो इसके लिए मैंने उसे यिन्युए डायनेस्टी का थर्ड होली सन डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके पास भी रहने के लिए घर होगा और वो अपना खुद का सबऑर्डिनेट रिक्रूट कर सकता है। ये सुनते ही पूरी भीड़ शॉक में आ जाती है। क्या सच में थर्ड होली सन और खुद का घर और वो खुद का सबऑर्डिनेट रिक्रूट कर सकता है? फेंक कंधे उचकाते हुए बोलता है, हाँ, तो इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? रैबिट थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बोलता है, मास्टर, क्या आपको नहीं पता ये डेथ एलिमिनेशन कंपटीशन हर 10 साल में एक बार होता है, लेकिन द होली सन का टाइटल ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए सभी जीनियसेस को हराना पड़ता है, तब जाकर ये टाइटल मिलता है और इसके बाद आप अपनी खुद की फोर्स बना सकते हैं। फिर कैजुअल अंदाज में बोलता है, नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। जाइए सुनते ही और भड़क जाता है, क्या इस बाबूजी को इतनी चीजें मिल रही हैं और ये उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? फिंक बेफिक्र होकर बोलता है, अब क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तभी दूर से जुन और वान चिल्लाते हुए बोलते हैं, बॉस हम लोग इधर हैं। वे दोनों तेजी से फेंक की तरफ बढ़ते हैं और पास आकर एक्साइटेड होकर बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस बॉस, आपको द थर्ड होली सन बना दिया गया है। रैबिट गर्व से सीना चौड़ा करते हुए बोलता है, आखिर हमारे मास्टर हैं ही इतने ग्रेट। तब वान फेंक से पूछता है, मास्टर आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? फेंक सीधा जवाब देता है, हाँ मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, पर असली बात तो उसके मन में चल रही थी जिससे मुझे 4 मिलियन विलन पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनते ही वान और झुन दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या एक लड़की को ढूंढ रहे हैं? इसी बीच फेन की नजर लान पर पड़ती है और अपने मन में बोलता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उधर लान के दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई घूर रहा है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? अब फेंग पूरी भीड़ को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सीन कट होता है। दूसरी तरफ का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका था। बहुत सारे लोग प्रिंसेस नानफांग और उसके आदमी को घेर कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुमने कहाँ छुपा रखा है चांग को, जल्दी से उसको सामने लाओ। प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। भीड़ में से एक आदमी शंका भरी आवाज में बोलता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिरकार वो तो तुम्हारा लवर है ना? इतना सुनते ही भीड़ में और ज्यादा शोर मच जाता है, हाँ जल्दी बताओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फेंग दूर से ये सब नजारा देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे लगता है ये तो चांग के पुराने दोस्त हैं। प्रिंसेस दोबारा चिल्लाकर बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ पर है। लेकिन भीड़ मानने के मूड में नहीं थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सबको पता है तुम दोनों साथ में थे, तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, जल्दी से उसे हमारे सामने लाओ। अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी से प्रिंसेस को पकड़ लो, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। प्रिंसेस के गार्ड्स तुरंत आगे आकर तलवारें निकालते हैं और कड़क आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? फेंके से देखता है और मजे लेते हुए बोलता है, लगता है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। रैबिट क्यूरियोसिटी में पूछता है, मास्टर आपने बोला था कि प्रिंसेस ननफंग एम्प्रेस नहीं बनेगी क्योंकि वो चोजन वन चांग के साथ नहीं सोई है। फेंक सिर हिलाते हुए सोचता है, हाँ ये हो सकता है। तभी अचानक प्रिंसेस के गार्ड्स एक बूढ़ी औरत को धक्का दे देते हैं। वो सीधा जमीन पर गिरती है और रोते हुए चीखती है, इस प्रिंसेस के आदमी ने मेरे बेटे को भी मार दिया, जिसे मैंने बचपन से लाड प्यार से बड़ा किया था, और अब देखो ये मेरे पोते को भी हर्ट कर रही है, मुझे जस्टिस चाहिए। ये सुनते ही भीड़ में और ज्यादा आग लग जाती है। ये सिया डायनेस्टी के लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। और अचानक ही भीड़ प्रिंसेस और उसके गार्ड्स पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है। भीड़ में से एक गुस्साई औरत प्रिंसेस के बाल पकड़कर जोर से खींचने लगती है। प्रिंसेस गुस्से से तिलमिला उठती है और उसका थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग रुक जाओ। तो भाई लोग, मुझे यकीन है कि आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़े, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी बस 2 से 3 हजार व्यूज ही आते हैं वीडियो पे। तो प्लीज सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में।